साथियों, जोधपुर से अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर पे है मंडोर जी। मंडोर हम जा रहे हैं जी। ये मंडोर चौराहा है जी। आगे ये देखिए जी, मंडोर उद्यान आ गए हैं हम। तो ये सारा मंडोर है जी, मंडोर उद्यान है। ये मंडोर गार्डन जोधपुर है जी। साथियों, हम हैं जी मंडोर गार्डन में। मंडोर जो है जी, ये मंदोदरी का घर बताया जाता है जी। यहाँ मंदोदरी जो रावण की वाइफ थी वो यहीं से थी, और वो इसको रावण को यहाँ के कुछ ब्राह्मण अपना दामाद मानते हैं। जो मंडोर है ये पहले राजधानी रही है, गुर्जारा और प्रतिहारा की राजधानी रही है जी। तो ये है जी मंडोर पार्क। जो मंडोर गार्डन है जी वो ये है, ये सारा ही। तो ये माना जाता है जी ये गुर्जारा और प्रतिहारा की एरिया रहा, राजधानी रहा है जी। उसके बाद ये एक्चुअली 14वीं सेंचुरी में राव चुंदा करके जो राठौर आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ की जो राजकुमारी थी उससे साथ राव चुंदा ने शादी की थी, तो उसको ये किला मिला था दहेज के रूप में। तो ये सारा उद्यान है जी। तो ये किला मिला था जी उनको दहेज के रूप में, जो राव चुंदा थे, जो राठौर थे। उससे पहले ये प्रतिहारा और गुर्जारा की राजधानी होता था। फिर बाद में ये राठौरों की राजधानी पड़ा, जो कनौज से आए, क्योंकि जो राव चुंदा थे उन्होंने यहाँ शादी की थी। तो ये गार्डन है जो कि मंडोर का बहुत बड़ा गार्डन है जी। ये सारा ये इधर देखेंगे, ये गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है, ऐसे फैला हुआ है जी। तो हम जैसे मैंने बताया जी, ये सारा मंडोर गार्डन है जी, जो कि मंडोर में है। 7-8 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर है जोधपुर से। ये सारे हैं जी, ये पुरानी एक्चुअली जो राजा थे यहाँ के, उनकी यहाँ पे ये बनाया गया है समाधियाँ वगैरह। तो ये हैं जी जो पुराने। तो ये देवल महाराजा राजा सूर सिंह का है यहाँ पे जी। तो ये अलग अलग समाधियाँ हैं जी इन्होंने बनाई हुई। महाराजा धीरज सवाई सूर सिंह, तो ये उनकी है जी। ये ऐसे ऐसे है जी, अलग अलग जैसे समाधियाँ हैं बनाई हुई, और अलग अलग याद में, राजाओं की याद में अलग अलग बनाया गया है। तो ये सारा मंडोर है जी। तो ये प्रोटेक्टिव मोनूमेंट है। ये है जी देवल महाराजा गजा सिंह जी। तो ये सारा मंडोर का है। दे अलग अलग महाराजाओं की ऐसे बना रखी हैं जी। तो ये क्षत्रियाँ हैं जी राजस्थान के, ये सारे। ये अलग अलग याद में जैसे बनाया गया, अलग अलग राजाओं जो कि। तो ये सारा है जी मंडोर का एरिया। तो ये अलग अलग छतरियाँ हैं जी बनाई हुई। मंडोर है, मंडोर का जो मेन जो है, ऐसे माना जाता है कि जो महारानी मंदोदरी थी, रावण की वाइफ, जो वो इधर से ही थी, मंडोर से। तो ये अलग अलग जैसे छतरियाँ हैं। तो ये राजाओं की याद में बना रखी हैं जी ऐसे छतरियाँ या देवल जो भी हैं, ये सारे। तो ये में आप देख रहे हैं जी मंडोर, जो कि है जोधपुर सिटी से अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर।
और एक यहाँ पे मंदिर है जी, कह रहे हैं 33 करोड़ देवी देवताओं का, वो इधर है, तो उस तरफ जा रहे हैं। ये यहाँ का एरिया है जी, ये अजीत पोल करके, तो ये गेट बनाया हुआ है, ये अजीत पोल के नाम से है। तो ये बयान है जी सारा। ये आप मंदिर की जो घंटी सुन रहे हैं जी, ये 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है कह रहे हैं। तो वो सारी रही जी, ये मंडोर की जो है, ये आप देख रहे हैं, वो क्षत्रियाँ हैं, देवल हैं, अलग अलग राजाओं की याद में बनाए हुए हैं। तो ये इधर मंदिर है जो कि है 33 करोड़ देवी देवताओं का। ये इधर अलग अलग ऐसे मूर्तियाँ बना रखी हैं। तो ये मेन मंदिर है जी। तो ये सारा गार्डन है जो कि हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ मंडोर है जी, अलग अलग लिखा है। तो ये मंदिर है जी, जो मेन मंदिर आप देख रहे हैं, ये मंदिर है मेन जो है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है जी। ये मांड्यापुर जो है जी, मंडोर का नाम मांड्यापुर था जी। 15वीं शताब्दी में जोधपुर नगर की स्थापना कर ये स्थान मारवाड़ राज्य की राजधानी रहा। 5वीं से 12वीं शताब्दी तक मंडोर गुर्जर प्रतिहार राज्य का छोटा सा भाग था जी। और बाद में ये नडोल के चौहानों ने इस पर अधिकार कर लिया। चौहानों के स्वामित्व के दौरान मंडोर पर इल्तुमिश, जलालुद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक जैसे दिल्ली के सुल्तान ने एक बार हमले किए। कालांतर में मंडोर इंदिरा पीढ़िहारों के अधिकार में आ गया। इन्होंने मंडोर को राठौर शासक राव चुंडा को दहेज में दे दिया। तब से ये स्थान थोड़े थोड़े अंतराल के बाद मेवाड़ के महाराणा कुंभा और दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी और औरंगजेब के अधीन होने के अलावा सदैव राठौरों के ही अधिकार में रहा। लंबे समय तक मंडोर जोधपुर राजधानी का दाह संस्कार स्थल भी रहा। फलतः राठौर घराने के अनेक महत्वपूर्ण शासकों के स्मृति स्मारक जो देवल जहां देखे जा सकते हैं। लालू घाटी के पत्थरों से निर्मित मंदिर आकृति से बने ये भव्य देवल अपनी स्थापना कला के बेजोड़ नमूने हैं। इस क्षेत्र में उत्तर गुप्तकालीन सुंदर पाषाण कलाकृतियों के मिलन से ये सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में मंडोर कला संस्कृति का केंद्र रहा है। यहाँ की उच्च संस्कृति परंपरा तदनुसार परंपरा मध्यकाल से ही उपलब्धित होती रही। यही कारण है इस क्षेत्र में प्राकृतिक होयकेदान हुई खुदाई में मिले शिलालेख कलाकृतियाँ और प्राकृतिक सामग्री इस क्षेत्र के इतिहास, सामाजिक और व्यवस्था, धर्म, संस्कृति के ध्यान में सहायक। तो मेनली जैसे मैंने बताया जी, ये जो गुर्जर प्रतिहार जो राजा थे उनका रहा मांड्यापुर के नाम से। ये इधर एक म्यूज़ियम है इनका, ये म्यूज़ियम का अलग अलग जैसे इधर कलाकृतियाँ हैं, तो ये म्यूज़ियम है जी। और ये इधर 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है जो कि माना जाता है मंडोर में। ये मंदिर है जी, ये आप बाहर से दर्शन कीजिए मंदिर के। ये इधर म्यूज़ियम है जी। और ये जो मैंने उधर दिखाया ये म्यूज़ियम, और ये 33 करोड़ देवी देवताओं का है मंदिर। और वही जो देवल है, स्मृति स्मारक जो बनाए हुए हैं, देवल कहते हैं उसे, तो वो सारे महाराजाओं के बनाए हुए हैं अलग अलग, जो भी राठौर वंश के रहे हैं। उससे पहले गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी मांड्यापुर रहा है। कोई प्रमाण तो नहीं है जी, लेकिन कहते हैं कि जो रावण के घर वाली मंदोदरी थी वो इसी एरिया की थी, मंडोर की। तो ये मंडोर का एरिया था सारा, जैसे आपने देखा। रावण हत्था। हाँ। ये रावण हत्था है जी। आपका नाम सर? बाबूराम जी। अरे बाबूराम जी है। ये रावण हत्था बजाकर दिखाएंगे, जो कि हमारा राजस्थान का पारंपरिक
ये देखिए संगीत ज्ञान। तो ये जैसे मंडोर उद्यान है जी, उसमें है जी बैठे हुए। तो ऐसे कलाकारों को ज़रूर सपोर्ट कीजिए जी। बड़ी मुश्किल से हमारे ये लोकगीत लोक जो उन्होंने बचा के रखे हैं। राजस्थानी गाना पधारो हमारा देश है। पधारो में, हाँ उसी की ट्यून है। हाँ तो ये वही जी, पधारो हमारे देश राजस्थानी जो सॉन्ग है वही बजा रहे हैं। बहुत पक्की राग है ये। थे जी बाबूराम जी, जिन्होंने बजाया हमारे लिए। रावण हत्था है जो म्यूजियम है, हाँ। तो उन्होंने बजाया पधारो हमारे देश। हाँ। तो ये पधारो हमारे देश इन्होंने बजाया जी। तो ठीक है बाबूराम जी। तो ऐसे जी लोकगीत हैं जो हमारे लोक कल्चर हैं उसको प्रमोट करते रहिए। इन कलाकारों को ये बहुत ज़रूरी है। बाबूराम जी जैसे कलाकार जो हमारी लोक संस्कृति, राजस्थानी संस्कृति को बचा के रखे हुए हैं, तो इनको बहुत प्रमोट कीजिए जी। तो यही है हमारे मेन जो लोकगीत है, लोक संगीत है जो हमारे हिंदुस्तान का, राजस्थान का, तो यही है जी। ठीक है जी, ठीक है बाबूराम जी, ठीक है जी।